Assalamu alaikum. I hope you people are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phygraph. So students, last lecture में हमने दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था। कुछ को हमने मेजर प्लैनेट्स का नाम दिया था और किन कैटेगरीज के ऊपर प्लैनेट्स को मेजर प्लैनेट्स कहा जाता है, हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी। और अगर उन्हीं थ्री कैटेगरीज को फुलफिल ना किया जाए तो हम बहुत से प्लैनेट्स को हम माइनर प्लैनेट्स या डॉर्फ प्लैनेट को में कंसीडर कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसी कैटेगरी को हमने टू मोर ग्रुप्स में डिवाइड किया था माइनर प्लैनेट्स को, जिसको हमने एक का नाम दिया था एस्टेरॉइड्स और दूसरे को हमने नाम दिया था कॉमेट्स का नाम दिया था। तो अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं और कॉमेट्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एनिमेशन से पहले समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अभी हल्का सा एक आइडिया फिर दे देता हूँ कि जब भी एक न्यू बॉर्न स्टार बनता है तो एक एक्सप्लोजन होती है। वो एक्सप्लोजन क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हम ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में बात करेंगे, डेथ ऑफ स्टार के बारे में इंशाल्लाह बात हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप ऐसे ही समझ लो जैसे प्रेशर कुकर में एक धमाका सा हुआ, तो ना सिर्फ पीसेस हवा में उड़ेंगे, सॉलिड पीसेस हवा में फैलेंगे, इधर उधर टकराएंगे, उसके साथ साथ गैसेस का मिक्सचर भी होगा और छोटे छोटे पीसेस भी होंगे और कुछ बड़े पीसेस होंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो छोटे छोटे पीसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एस्टेरॉइड, और गैसेस के कॉम्बिनेशन को, गैसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं कॉमेट्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये फाइनल डेफिनेशन मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ आइडिया बताया है कि किस तरह से ये चीज़ें बेसिकली सोलर सिस्टम में हमारे इंट्रोड्यूस होती हैं। ऑलराइट, सो एस्टेरॉइड को स्टूडेंट्स हम डिटेल से स्टडी करते हैं और मैं अगेन बता चुका हूं कि जब भी एक न्यू बॉर्न स्टार बनता है तो उस रिजल्ट में एक्सप्लोजन होती है। ये बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करूं क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अर्थ तो समझ आता है, मार्स समझ आ गया, जुपिटर समझ आता है और नेपट्यून समझ आता है, लेकिन ये बीच में और चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करने के लिए बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी एक्सप्लोजन होता है तो सिर्फ एक्सप्लोजन से बड़े प्लैनेट्स नहीं बनते, बहुत सी और माइनर माइनर चीज़ें भी बन जाती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हर टाइम क्या करते रहते हैं, रोटेट करते हैं। इन चीज़ों में माइनर प्लैनेट्स को हमने जो डिवाइड किया है, सब ग्रुप किया है, उसमें अब हम इन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में एस्टेरॉइड को डिस्कस कर रहे हैं। एस्टेरॉइड क्या है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। दीज आर द रॉकी एयरलेस रेमिनेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। मोस्ट एस्टेरॉइड आर ऑफन इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो अर्थ के ये जो रॉकी किस्म के बड़े बड़े स्टोन के पीसेस हैं, ये वाले, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बेल्ट नज़र आ रही है, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के पीसेस हर टाइम क्या होते हुए नज़र आएंगे, उड़ते हुए नज़र आएंगे। कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई इधर टक्कर मार रहा है, और ज़रूरी नहीं कि ये हर टाइम इस ऑर्बिट में रहें, ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल के आते हैं और डिफरेंट प्लैनेट से कोलाइड करने की कोशिश भी करते हैं। इवन कि अगर मैं एस्टिमेट बताऊं तो हर दिन बहुत से एस्टेरॉइड अर्थ से कोलाइड करने आते हैं। तो कभी वो एयर फ्रिक्शन की वजह से जल के राख हो जाते हैं, या कभी जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है या एयर की एक बेल्ट हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है, एक प्रोटेक्टिव बेल्ट है, उससे टक्कर मार के ये अपनी डायरेक्शन भी कभी कभी चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। और इसी तरह का फिनोमेना जनवरी 2022 में आई थिंक सो मुझे याद है कि हुआ था, जिसमें नासा ने अलर्ट एक जारी की थी कि जिसमें एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो कि न्यूयॉर्क के एक पूरी सिटी से भी बड़े एक साइज का एस्टेरॉइड है, वो अर्थ से टकराने आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन 2022 में बहुत ज़्यादा एक हाइप इसने क्रिएट की थी। और बहरहाल वो शुक्र अल्लाह के वो बजाय कि अर्थ से टकराता, वो अर्थ के साइड से गुजर गया और डेविएट हो गया था अपने पाथ से। क्लियर हो गया। सो एक दफ़ा दोबारा देख लें। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल rocky solar system bodies that populate interplanetary space out to the orbit of the Jupiter। यहां पे इसने मेंशन किया कि जुपिटर ऑर्बिट के अंदर भी होता है, एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर भी होता है, लेकिन अगेन वही बात कि अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक रिसर्च दिखा देता हूं अभी। There are the millions of them and they are often grouped by their composition, the planetary
Science community refers to them as a minor planets, a general term applied to the solar system bodies smaller than the moons. Clear हो गया बेटा? सो एस्टेरॉइड क्या है? इमेजिन कर लो, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े रॉकी किस्म के एक बॉडीज हैं जो कि इरेगुलर शेप की भी हैं, कुछ स्फेरिकल होंगे, कुछ इरेगुलर होंगे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी एक दफ़ा मिल चुकी है एक्सप्लोजन के रिजल्ट में। कौन इसको बेल्ट से बाहर नहीं निकलने दे रहा? सन की ग्रेविटेशनल पुल इनको बाहर नहीं जाने दे रही, इनको अंदर खींचे हुए। तो कभी ना कभी ये आ जाते हैं टक्कर मारने, जब इनका दिल करता है तो आ जाते हैं अर्थ से कोलाइड करने और डिफरेंट प्लैनेट से कोलाइड करने। ये एक आपको मैं एक रिसर्च जल्दी से दिखा देता हूँ इससे पहले कि मुझे कॉपीराइट का क्लेम पड़ जाए वीडियो में। तो ये देखिए 99 में एस्टेरॉइड इतने थे, ठीक हो गया। 2018 में देखा इतने ज़्यादा हो गए, और 2022 में देखोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये नासा का एक है, उसने उनकी रिसर्च है, इसको देख लीजिएगा उनकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कॉमेट्स है। कॉमेट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक चीज़ बार बार मैं काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, एक्सप्लोजन के रिजल्ट में ना सिर्फ प्लैनेट्स आते हैं, बहुत सी गैसेस, रॉकी मटेरियल्स, रॉकी सब्सटेंसेस, कम्बिनेशन ऑफ गैसेस, बड़े बड़े गैस के जाइंट्स एक जगह इकट्ठे होकर रोटेट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल आ जाता है, स्नो आ जाता है। स्नो क्यों आती है? जैसे जैसे सन से दूर होते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो गैसेस सडनली कंडेंस होती हैं, तो वो लिक्विड और आइस में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा कमेट्स बनता क्या है, कमेट्स होता क्या? ज़रा ध्यान से देखिए। इमेजिन कर लो ये कोई मटीरियल है, रॉक है, कोई पत्थर वगैरह है, ठीक है, ये वही है, एस्टेरॉइड है, या कोई भी आप इसको रॉकी मटेरियल समझ लो, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या आना शुरू हो जाता है? इसके इर्द गिर्द, ध्यान से बेटा देखिएगा, इसके इर्द गिर्द डस्ट आ जाती है, और इसके ऊपर क्या आ जाती है? गैसेस इन द फॉर्म ऑफ आइस। इसको क्या, इसके ऊपर क्या आ जाते हैं? इसके ऊपर एक इन्वेलप सा बना लेते हैं। ऑलराइट, सेंटर में क्या है स्टूडेंट? सेंटर में बेटा बन जाता है, सेंटर में इसकी क्या है? रॉक है। आ रही बात समझ? अब ये मिक्सचर है किस चीज का? डस्ट पार्टिकल का, आइस का। आइस किस चीज की? गैसेस इन द फॉर्म ऑफ आइस, ओके। और बीच में एक रॉक पड़ी हुई है, रॉक को इसने एक इन्वेलप की फॉर्म में कवर किया हुआ है, रॉक को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बना देती हैं? कमेट्स बना देती है। अगेन ये बात, ये कहाँ से आई है? यूनिवर्स या सोलर सिस्टम के स्टार्ट से। जब हमारा यूनिवर्स या हमारा सोलर सिस्टम जब सन बना, और सन के रिजल्ट में अर्थ बने, मार्स बना, जुपिटर बना, तो इसके साथ साथ ये कॉमेट्स हो गया, और डिफरेंट तरह के छोटे छोटे माइनर प्लैनेट्स बने, एस्टेरॉइड्स बने। इस तरह ये वहाँ पे भी ये कॉमेट्स भी बन गए। क्लियर हो गया? ये कॉमेट्स हमसे बहुत दूर पाए जाते हैं, ऐसे समझ लो ये नेपट्यून और लास्ट ऑर्बिट्स में ये पाए जाते हैं, लेकिन ये रोटेट करते करते सन की तरफ भी आते हैं और सन के करीब से गुजरते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ऐसा सब्सटेंस जिसके डस्ट है साइडों पे, जिसके साइडों पे आइस है, जिसके अंदर रॉक है, पत्थर है, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो कमेट्स डिस्क्राइब एज जाइंट स्नोबॉल्स, बर्फ के बड़ी बड़ी बॉलें हैं, ऑर्बिट द सन इन इरेगुलर ऑर्बिट्स। ऑलराइट, इरेगुलर ऑर्बिट्स मतलब ऐसे ये एलिप्टिकल फॉर्म है, कुछ ज़्यादा ही एलिप्टिकल इनका ऑर्बिट होता है। When they are furthest from the sun, they are frozen ball of gas, rock and dust. यहाँ पे आइस का वर्ड भी ऐड कर लीजिएगा, आइस का वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है, ऊपर भी कर लीजिएगा। ऑलराइट, एज दे गेट नियरर टू द सन, जैसे ये रोटेट करते करते सन के करीब आते हैं। अब ध्यान से जरा देखिएगा, जैसे ये पूरा का पूरा बॉल आइस, गैसेस का, आइस पानी की नहीं है, ठीक है, गैसेस की है, डस्ट और रॉक, ओके। जैसे ये किसके करीब से गुजरते हैं? बोले शाबाश, सन के करीब से गुजरते हैं। और ये बात समझ? तो ये जो ऊपर वाला इन्वेलप्स है, ऊपर वाला जो एक होल सा है जिसके अंदर रॉक की मटेरियल है, कोर जिसका रॉक है, ये जब हाई टेम्परेचर से गुजरने की कोशिश करता है, सन के करीब करीब आता है, तो होता क्या है? ये जो आइस है बेटा, ये क्या होना शुरू होती है? मेल्ट होना शुरू होती है। और इसी तरह डस्ट भी हवा में क्या होती है? ये डस्ट भी साइडों पे फ्लो करना शुरू कर देती है, उड़ना शुरू हो जाती है। हरी बात समझ के नहीं आ रही? ठीक है, मूव करेगी ना, सारी बात है। डस्ट को तो काबू किया हुआ आइस ने, अब आइस क्या होती जा रही? मेल्ट होती जा रही। तो जैसे ये कमेंट क्या करता है? मूव करता है ऑर्बिट
सन के अराउंड एक चक्कर लगाने की कोशिश करता है, हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो आइस है, ये जो गैसेस ऑफ आइस हैं, ये क्या होती हैं, ये मेल्ट होती हैं, एवेपोरेट होती हैं। तो इस एवेपोरेशन की वजह से स्टूडेंट्स, कॉमेट जब चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, तो इसका आपको दूर से आपको जो इसका इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा स्टूडेंट्स, वो ऐसे नजर आएगा। ये चेक कीजिए, जैसे हॉरर मूवी में कोई बदरू सी जा रही है, ठीक है। सॉरी, ऐसी ही बात मैंने कर दी आपको हंसाने के लिए, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। तो बेटा ये देखिएगा ज़रा, यहाँ ये क्या स्टोन सी है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग है, इसलिए मैं फ़नी होने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक सो कि नाकाम ही कोशिश, लेकिन गुजारा कीजिएगा। तो बेटा ऐसे देखिएगा ज़रा प्लीज़, इसके पीछे दो एक किस्म की एक लेयर्स निकलती हैं। इजी हो गया। दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि टेल निकली हुई है इसकी, करीब जाके देखो तो पता चलता है कि एक जो टेल है, ये जो ब्लू वाली टेल है स्टूडेंट्स, ये इसकी है किस टेल की, ओके ब्लू वाली है, ये है आइंस की। आइंस निकल रहे हैं गैसेस की फॉर्म में, आइंस निकल रहे हैं, ठीक है। गैसेस इन द फॉर्म ऑफ आइंस, ऐसे लिख लेना, गैसेस इन द फॉर्म ऑफ आइंस हो गए। और स्टूडेंट्स ये क्या है आपके पास, एक क्या हो गए, आइंस हो गई, गैसेस की एक ट्रेल बाहर निकलती है, और एक किसकी निकलती है, डस्ट की ट्रेल बाहर निकलती है। इजी हो गया, दो ट्रेल, ठीक है, बस काफ़ी है। So comets are composed of ice, dust and other organic compounds. They are originated in the solar system outer region and are highly elliptical orbit which can bring them close to the sun. When comets approach to the sun, they develop a visible coma, okay, and a tail to reduce sublimation of their ice. तो एक टेल निकलती है, डस्ट की होती है, ग्रे कलर की होगी, और एक निकलती है ब्लू कलर की, जो कि गैसेस की फॉर्म में होगी, जो कि आइंस की फॉर्म में वहां से बाहर निकल रही होगी। ऑलराइट, सो ड्वार्फ प्लैनेट्स, माइनर प्लैनेट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब ग्रुप किया एस्ट्रोइड्स में और कॉमेट्स में, और माइनर प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कहते हैं। और बस एक ड्वार्फ प्लैनेट्स हमने नाम दे दिया। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बेटा, इसमें आपको इरिस नज़र आ जाएगा, ठीक है, प्लूटो नज़र आ जाएगा, और इस किस्म के ये सिरिस नज़र आ जाएगा, और ये आपको डिफरेंट तरह के जो माइनर प्लैनेट्स हैं ये आपको नज़र आ जाएंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स आपको नज़र आ जाएंगे। अगेन वही बात है कि इनको हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वो जो तीन पॉसिबिलिटीज़ है ना, तीन क्राइटेरिया है मेजर प्लैनेट्स के, वो फुलफिल नहीं करते। तो जब ये चूँकि वो ये फुलफिल नहीं करते, लिहाजा हम इनको फिर एक सेपरेट प्लैनेट्स में नाम देते हैं। हालांकि प्लूटो जो है बहुत अरसे तक आपका ड्वार्फ मेजर प्लैनेट्स में था, अब इसको निकाल के दोबारा प्लूटो फैक्ट्स में, प्लूटो प्लैनेट्स में, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। और बड़े मज़े की मीम्स है प्लूटो में, जिसमें ये बताया गया कि प्लूटो इतने अरसे तक तो हम इसको प्लैनेट समझते रहे, और अब आके इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये माइनर प्लैनेट्स में ऐड किया गया है। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक ही तबाही सा एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्टार। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा आपको आपकी तरफ से एफर्ट मुझे चाहिए होगी कि आप इस टॉपिक को समझें, क्योंकि ये मेन कोर है स्पेस फिजिक्स का। ओरिजिन ऑफ स्टार, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए किस तरह से हमारा सन बना है। जब सन, आपके इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ कि सन अपनी आधी साल की ज़िंदगी गुजार चुका है, ठीक है। इसकी रिमेनिंग ज़िंदगी कितनी रह गई है, 5 मिलियन से 6 मिलियन तक या 7 मिलियन तक रह गई। ऑलराइट, हालांकि बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आखिर टाइम आना ही आना है इस यूनिवर्स का, चाहे वो सन की लाइफ ख़त्म होने से आए, ओके, या ये जो एक और गैलेक्सी हमसे टक्कर मारने लगी है, कितने मिलियन ईयर्स बाद आ रही है, वो हमारी तरफ आ रही है, हमें अप्रोच कर रही है, आ रही बात समझ, या उसने टक्कर मार के हमारी इस यूनिवर्स, इस सोलर सिस्टम को ख़त्म कर देना है, या सन की लाइफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारी इस सोलर सिस्टम का दी एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो उससे पहले वाले अच्छे काम कर लो, और ये ना हो कि आपको मौका ना मिले और इससे पहले कि एंड दी एंड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ओरिजिन ऑफ स्टार को डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो आई होप सो कि मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इस टाइम रात के 12 होने लगे, तो गुड नाइट। थैंक यू सो मच।